मैं द केमिस्ट्री वाला क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण कैसे किए जाते हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंडों के नामकरण के बारे में। प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंडों की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक आर, जो इसको एल्किल समूह कहते हैं, और दूसरा एक आर जिसको एल्किल समूह कहते हैं, तथा दूसरा होता है क्रियात्मक समूह। क्या होता है? क्रियात्मक समूह। प्यारे बच्चों, यानी अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे हमारे पास उदाहरण है ROH में R हमारा एल्किल समूह और OH हमारा फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। प्यारे बच्चों, इन दोनों को जानने और इनके आइडेंटिटी नामकरण से पहले हम ये जानें कि एल्किल समूह और ये क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, यदि हम एल्किल समूह की बात करें, तो किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल देने पर प्राप्त होने वाले समूह एल्किल समूह कहलाते हैं। जैसे मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं, तो एक हाइड्रोजन निकालने पर हमारे पास CH3 बनेगा, यानी CH3 हमारे एल्किल समूह। क्रियात्मक समूह की बात करें तो हमारे कक्षा टेस्ट के सिलेबस में कुछ मुख्य क्रियात्मक समूह जैसे OH, इसको एल्कोहल कहते हैं, COOH जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, CHO जो एल्डिहाइड होता है, और C डबल बॉन्ड जो कीटोन होता है। यानी यह एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल यह हमारा एल्डिहाइड और यह हमारा कीटोन है। क्या बच्चों? कीटोन है। इसकी श्रेणी अगर की बात करें तो आल होता है, इसका ओइक अम्ल होता है, इसका अल होता है, और इसका ओन होता है। क्या होता है? ओन होता है। अब इनके जरिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि हम कितनी आसानी से IUPAC नामकरण कर सकते हैं। यानी किसी भी कंपाउंड को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, एक एल्किल समूह और दूसरा क्रियात्मक समूह। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं, तो नामकरण करते समय हम सबसे पहले एल्किल समूह का नाम और अंत में क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले बच्चों, पहले हम इन बातों को समझते हैं जो हमारे पास चार फंक्शनल ग्रुप और एल्किल समूह की बात होती है। अब एल्किल समूह के कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, साथ ही एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ जो क्रियात्मक समूह होता है उसका नाम हम अंत में लिखते हैं। अब एल्किल समूह के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, इस बात को हम समझेंगे। यानी मुख्यतः मेरे पास बातें होती हैं। एक है एल्किल समूह जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा हमारे पास क्रियात्मक समूह। वो क्रियात्मक समूह हमारे पास OH, CHO, COO या अन्य हो सकता है। क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जो बदल जाने पर यौगिकों के लक्षण बदल जाते हैं। यानी जैसे R से OH जुड़ेगा तो एल्कोहल हो जाएगा, अगर COOH जुड़ेगा तो उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के लक्षण आ जाएंगे, अगर R से CHO जुड़ेगा तो उसमें एल्डिहाइड के लक्षण आ जाएंगे, और अगर C से दो R जुड़ जाते हैं तो उसमें कैसा लक्षण आ जाएगा? कीटोन लक्षण आ जाएगा। R के जुड़ने के आधार पर कीटोन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक सममित होते हैं और दूसरे असममित होते हैं, जिनके बारे में अगले कक्षा में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे एल्किल समूह और उसके पार्टों के बारे में।
यदि एल्किल समूह की बात करें तो एल्किल समूह में हमारे पास मुख्यतः 3 चीजें होती हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, कार्बनिक यौगिक की बात करें तो उसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। क्या क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं CH3 CH Cl OH, ये हमारे यौगिक है जिसका हमको नामकरण करना है। अब इसमें देखते हैं ये तरह पार्ट एल्किल समूह और ये तरह होता है क्रियात्मक समूह। किसी भी कंपाउंड का नामकरण करने के लिए हम एक आपको सरल फार्मूला बताते हैं, जिस फार्मूले के आधार पर आप नामकरण कर सकते हैं। वैसे मैं अगर कक्षा 10 की बात करूं तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो होती है वो नॉन साइक्लिक यानी अचक्रीय यौगिकों के बारे में ही नामकरण पूछा जाता है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है पूर्वलग्न, क्या होता है बेटा, पूर्वलग्न प्लस शब्दमूल प्लस प्राथमिक अनुलग्न और प्लस साथ में क्या होता है द्वितीय अनुलग्न। यानी इन 4 चीजों को लेकर हम क्या कर सकते हैं, हम यौगिक का आइक्वेशन नामकरण कर सकते हैं, जिसमें पूर्वलग्न किसको बताता है, पूर्वलग्न बताता है प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी यानी जो कुछ समय के लिए आते हैं, जैसे हमारे घरों में होते हैं मेहमान, यानी मेहमान के यहाँ कार्य करता है वो। शब्दमूल कौन होता है, श्रेणी में सम्मिलित जो कार्बन परमाणु होती हैं वो किसका काम करते हैं, शब्दमूल का काम करते हैं। प्राथमिक अनुलग्न में क्या आते हैं, वह बंध जो कार्बन तथा कार्बन के बीच उपस्थित होते हैं, ऐसे बंधों को हम क्या कहते हैं, ऐसे बंधों को हम प्राथमिक अनुलग्न की श्रेणी में लाते हैं। और द्वितीय अनुलग्न की श्रेणी में हमारे क्रियात्मक समूह आते हैं। जैसे इसमें हम देखें तो पूर्वलग्न में हाइड्रोजन के स्थान पर हमारे पास एक क्लोरीन प्रयुक्त हुआ है। तो क्लोरीन अगर प्रयुक्त हुआ तो अब जैसे हमने कहा ना पूर्वलग्न मतलब मेहमान, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे मेहमान को ही पूर्वलग्न में लिखेंगे। अब पूर्वलग्न को लिखेंगे तो CH को क्या लिखते हैं, क्लोरो, क्या लिखते हैं, क्लोरो, क्या लिखेंगे भैया, क्लोरो लिखते हैं। लेकिन इसको लिखने से पहले एक काम हम करते हैं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं और हम कार्बन का अंकन करते हैं, और अंकन करने में केवल हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि जिसको भी चाहे उसको हम क्या करें, कम से कम नंबर, यानी जैसे क्रियात्मक समूह को कम नंबर, यदि क्रियात्मक समूह ना हो तो पूर्वलग्न को कम नंबर, पूर्वलग्न के बजाय अगर डबल बॉन्ड है तो उसको कम नंबर, यानी हमें कम नंबर पर ध्यान देना है। अब जैसे 2 कार्बन की श्रेणी हो गई, इसको पहला कार्बन, इसको दूसरा कार्बन माना। अब क्या लिखते हैं कि पहले कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 1 पे क्लोरीन तो 1 क्लोरो। फिर क्या करते हैं, सब हमारे पास पूर्वलग्न हो गया 1 क्लोरो। अब आते हैं शब्दमूल पे, शब्दमूल में हमारे पास कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं, क्लोरीन है तो प्रतिस्थापी है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लिखते हैं 1। अब हम क्या करते हैं, बॉन्ड लिखते हैं। तो बॉन्ड गिनने का जैसा कि हमने आपको फार्मूला बताया, बहुत आसान है कि बॉन्ड सिंगल होगा तो डबल होगा तो ट्रिपल होगा। इसके लिए आप क्या करिए, ये कार्बन लिए और इसके साथ में जुड़े हुए परमाणु या परमाणु समूह जुड़े। अब जैसे अगर परमाणु या परमाणु समूह 2 गुना से ज्यादा हो तो समझिए कि बॉन्ड सिंगल होगा। जैसे 2 कार्बन है तो हमारे पास ये और ये मिला करके कितने होने चाहिए, 4 से ज्यादा। अब 3 1 4 1 5 हो गए, इसका मतलब इसके बीच में बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल होगा। तो इसको सिंगल बॉन्ड को ए लिखते हैं, यानी एथेन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब लास्ट में हमारे पास बचा OH, क्या बचा भैया, OH बचा। OH जो कि अल्कोहल होता है, जिसका श्रेणी अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है। तो अंत में क्या जोड़ेंगे, ऑल, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोएथेनॉल। क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोएथेनॉल। यह पूर्वलग्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन शब्दमूल का होना आवश्यक है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर इसको याद करने का ट्रिक देखें तो ट्रिक क्या होता है, बहुत ही सिंपली इसको याद कर सकते हैं। पूर्वलग्न किसके मान होते हैं, पूर्वलग्न होते हैं मेहमान। कैसे होते हैं, और मेहमान को सबसे पहले मेहमान नवाजी सबसे पहले करते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पूर्वलग्न को हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद जैसे हम शब्दमूल की बात करें तो ये मुख्य होता है, और मुख्य होता है तो भैया इसके बिना काम नहीं चलता है। इसके बिना काम ना चलने का मतलब ये, जैसे हमको बारात जानी है तो दूल्हा तो होना चाहिए, मतलब शब्दमूल कैसे होता है, जैसे कि दूल्हा, बारात का
नाम होता है शब्द मूल। तो शब्द मूल सबसे अहम भूमिका निभाता है, इसलिए शब्द मूल को क्या करते हैं, पूर्णविराम के बाद शब्द मूल। अब शब्द मूल वैसे जैसे हम ये हमारा लेकर के पहुंच भी गए हैं, तो जब तक हम दोनों को जोड़ने वाला यानी इमिडिएटर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। इमिडिएटर कौन काम करता है, बल, बल जोड़ने का काम करता है। जैसे शादियों में इमिडिएटर जिसको हम कहते हैं जोड़ने का काम करता है, ठीक वैसा ही क्या होता है बेटा, ठीक वैसा ही कार्बन कार्बन के बीच बना जो बंध होता है वो किसको जोड़ने का काम करता है। इसलिए इसको हम कैसे मानते हैं, एजाबंजिया। और द्वितीय गणना में क्या होता है, ये मुख्य होता है, ये सबकी भूमिका निभाता है, ये जिम्मेदार पर्सन, यानी हमारे घरों में जिस तरह से क्या होते हैं, घरों में जैसे मुखिया होते हैं वैसा काम होता है, इनके सहारे से सारा काम होता है। ये मुख्य होते हैं, ये विद्वान होते हैं और ये मंजियारी बंद होते हैं। तो बेटा 4 प्रकार की बातें हो गई। सबसे पहले पूर्णांग लिखेंगे, इसके बाद हम कार्बन की संख्या लिखेंगे, इसके बाद हम बंध की प्रकार यानी सिंगल बॉन्ड तो ये, डबल बॉन्ड तो ये और ट्रिपल बॉन्ड तो आने लिखेंगे, और फिर हम लास्ट में क्या लिखेंगे, क्रियात्मक समूह का अनुमान लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और प्रैक्टिस, हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के जो कि बोर्ड